बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर मयूर कुटी स्थित है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मयूर और मयूरी के रूप में नृत्य करते हुए दर्शनीय हैं। एक बार श्री राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ इस स्थान पर उपस्थित थे। उनको देखकर बहुत से मयूर एकजुट होकर उनके सामने नृत्य करने लगे। आकाश में भी बादल घिराए, रिमझिम वर्षा होने लगी। राधा कृष्ण खुद को रोक ना सके। मयूर और मयूरियों के साथ खुद भी मयूर मयूरी बनकर अद्भुत रूप में नृत्य करने लगे। इस स्थान पर साधु संतों के द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। इस स्थान पर मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई। ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पद में है। होड़ पड़ी मोरन और श्याम। इस स्थान पर मोरों में श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई। यहाँ ब्रज में कृपा करने वाली श्री राधा रानी है। राधा जी की कृपा से ही जीव बरसाना मोर कुटी पर आता है। यहाँ आज भी भगवान साक्षात्कार यह वर बन मोर कुटी पर लीला करते हैं। भगवान का जन्म होता है तो सब भक्त लोग नंद उत्सव मनाते हैं। यहाँ बरसाने में राधा जी का जन्म मनाते हैं। नवमी को स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ मोर बन के नाचते हैं। राधा जी अपने हस्त कमलों के द्वारा भगवान को चुमाती है और भगवान राधा जी की खुशी में यहाँ पर कुंटलों लड्डू आज भी भगवान मोर बिहारी राधा सखी सहचरी सब मिलके यहाँ से लड्डुओं की वर्षा करती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की पूरक हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब भी सारा संसार प्रेम की परिभाषा समझाता है तो श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी ने भी ब्रज में श्री कृष्ण के साथ पहुंचकर अपने भक्तों का उद्धार किया और उनको अपनी कृपा प्रदान की। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन आता है जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से राधा रानी अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देती रही हैं। एक बार राधा रानी के एक परम भक्त श्यामानंद प्रभु एक स्थान पर झाड़ू लगा रहे थे तो उन्हें उस समय जमीन पर एक बहुत ही चमकता हुआ नुपुर प्राप्त हुआ। उस नुपुर से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। श्यामानंद जी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस कीमती नुपुर को उठा लिया। उसी समय उनके पास एक बूढ़ी महिला आई और उन्होंने आग्रह किया कि जो नुपुर आपको मिला है वो उनकी सखी का नुपुर है। कृपा कर श्यामानंद आप इसको मुझे दे दें। तो श्यामानंद प्रभु समझ गए कि ये नुपुर किसी आम महिला का नहीं बल्कि साक्षात श्रीमती राधा रानी का ही है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सखी से कहें कि वो खुद आकर इसको मुझसे ले लें तो मैं इसको उन्हें लौटा दूंगा। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं राधा रानी श्यामानंद प्रभु के पास आईं और उन्होंने उस नुपुर को श्यामानंद जी से प्राप्त किया था। राधा रानी को वो नुपुर लौटाने से पहले श्यामानंद जी ने उसको माथे पर लगाया और उससे उनके माथे पर एक बहुत ही सुंदर तिलक का निशान बन गया। आज भी श्यामानंद प्रभु के संप्रदाय के भक्त उसी तरह के तिलक से अपने माथे को सजाते हैं। कितने सौभाग्यशाली होंगे भक्त श्यामानंद
जिनको साक्षात राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। जय गोपाल।